हेलो एंड वेलकम सर। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपका ब्लड रिलेशन, जिसके हमने सॉल्ड एग्जांपल्स देख लिए थे। आज हमको एक्सरसाइज 12 देखना है एंड बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन चालू हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने। वीडियो को दो पार्ट में लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, आई गेस कितने 60 क्वेश्चन है। ठीक है, हाफ हाफ करके लेते हैं ताकि लंबा एक्सटेंडेड होगा तो आपको बोर भी नहीं लगेगा। चलो जी। पहले अपन उठाते हैं फर्स्ट। देखो क्या बोल रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर। अब ये वाले क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि आप खुद से सॉल्व करोगे, कहीं अटकेगा देन आके मेरे को देखोगे। ए इज बीज ब्रदर, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज बीज ब्रदर। ठीक है। सी इज एज मदर, सी जो है मदर है ए की। डी इज सीज फादर, डी है जो फादर है ए का, सी का। ई इज बी सन, जो बी का सन है ना वो ई है। अरे ठीक है, ई है। ठीक है सर, ये हो गया। और क्या बोल रहे हैं, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ए के लिए डी कौन हो गया, ए के लिए डी कौन हो गया, द ग्रैंडफादर। क्या हो गया, ग्रैंडफादर। क्यों, क्योंकि एक और दो, दो लेवल अप है। मम्मी के पापा ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड क्या बोल रहे हैं। सेकेंड वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एस ए इज, एस नहीं है, ए इज बीज ब्रदर, ए है यहाँ पे बेसिकली, एज नहीं है, ए है। ए इज बीज ब्रदर। ठीक है। सी इज एज फादर, सी इज एज फादर। डी इज सी सिस्टर, डी सिस्टर है सी की। और ई इज डीज मदर, जो ई है मदर है डी की। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब देखो, ई के दोनों बच्चे हैं। कौन, ई के बच्चे कौन है, सी और डी और उनके बच्चे। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। ई के लिए बी कौन हुआ, ई के लिए बच्चों के बच्चे, यानी यानी अच्छा रुको। ई देखो, बी लड़का है कि लड़की है, कहीं बताया है क्या। बी लड़का, ए इज बीज ब्रदर। ठीक है। बी लड़का है कि लड़की नहीं बताया, लेकिन या तो ग्रैंड डॉटर होगी या तो ग्रैंड सन होगा, या तो ग्रैंड डॉटर होगी या तो ग्रैंड सन होगा। ऑप्शन है क्या कोई ग्रैंड सन वाला। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। भाई बच्चों के बच्चे यानी कि पोते, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड सन नहीं है इसलिए ग्रैंड डॉटर ही ऑप्शन है, तो इसलिए ग्रैंड डॉटर अपन मानेंगे, मान लेंगे कि गर्ल है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं, ए इज बी सिस्टर। ए इज बी सिस्टर। ठीक है, ए इज बी सिस्टर। सी इज बीज मदर, तो सी है मदर है किसकी, बी की। ठीक है। डी इज सीज फादर। अरे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। क्या बोल रहा है, डी इज सीज फादर, जो डी है फादर है किसका, सी का। ई इज डीज मदर, जो ई है मदर है डी की। ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। डी के लिए ए कौन हुआ, ए हुई ग्रैंड डॉटर, बच्चे की बच्ची। ठीक है, बच्ची की बच्ची, ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड डॉटर। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला क्या बोल रहे हैं, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। फिर क्या बोल रहे हैं, सी इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, डॉटर ऑफ बी, एक लेवल नीचे आ गया। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी है ब्रदर ऑफ बी। ठीक है।
अगर बी का फादर ए है तो इसका भी फादर ए ही होगा। ई इज द सन ऑफ ए। ई सन है ए का, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? ई और सी के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, बी की बच्ची है कौन सी, और बी का भाई, भाई अगर ए का सन ई हो गया तो बी का भाई हो गया ई, एक ही लेवल में आ गए। डी भी भाई है, ई भी भाई है, तो पापा या मम्मी के भाई, यानी कि क्या हो गया, अंकल और नीस का रिलेशन। ये अंकल हो जाएगा, ये नीस हो जाएगी, अंकल एंड नीस। चलो जी, एक बार ना देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ना चेक भी करते हो चलना कि अपन गलत तो नहीं जा रहे हैं। CADC क्या है? CADNC, ठीक है, सही जा रहे हैं। आगे बढ़े, इस तरह आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं? इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, क्या बोल रहे हैं? इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। इफ P, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, हस्बैंड है तो ये क्या हो गई, वाइफ Q, एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R is the mother of, R is the mother of S एंड Q, ठीक है। S और Q की मदर है, ठीक है, S और Q की मदर है, तो कैसे हो जाएगा? S तो वाइफ हो गई, ए सॉरी Q तो वाइफ हो गई, और यहाँ पे P हस्बैंड हो गया, तो Q के लिए S कौन होगा? या तो बहन होगी या तो भाई होगा, या तो बहन होगी या तो भाई होगा। और क्या बोल रहा है कि हाउ इज, व्हाट इज R टू P? R कौन हुआ P के लिए? व्हाट इज R टू P? P के लिए R कौन हुआ? देखो, R पत्नी की मम्मी, पत्नी की मम्मी, पत्नी की मम्मी कौन हो गई? मदर इन लॉ। पति की मम्मी हो गई मदर इन लॉ, ठीक है। पी एन क्यू आर ब्रदर, P-A-N-Q-R ब्रदर, ठीक है। R-N-S-R सिस्टर, R-N-S-R सिस्टर। और क्या बोल रहा है? पी सन, अच्छा, पी सन का जो सन है, इस एस ब्रदर, एस का ब्रदर है, जिसका सन है ना, एस का ब्रदर है। एस सिस्टर है, एस की सिस्टर आर है, और ये है ब्रदर, ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? आर के लिए क्यू कौन हुआ? आर के लिए क्यू कौन हुआ? तो देखो भाई, इसका अगर पप्पा ये है तो इनके भी तो पप्पा यही हो गए ना, पप्पा का भाई, पप्पा का भाई कौन हो गया? अंकल, पप्पा का भाई हो गया अंकल, ठीक। आप चेक करते हो चल रहा है गैस, मैं एक साथ चेक करूंगा। तो क्यों चेक कर रहे हो? आप श्योर नहीं हो? नहीं, आई एम श्योर, बट स्टिल कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं मेरे से एरर ना हो जाए, ताकि आपको एक्सप्लेन सही से कर पाऊँ, इसलिए मेरा चेक करना बनता है। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं कि मैं आंसर रट के आया हूँ या क्वेश्चन देख के आया हूँ या सॉल्व करके आया हूँ कि मेरे को याद है आंसर, हाँ यही होना चाहिए, हाँ, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो ये वाइफ हो गई। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, ये डॉटर है तो इसकी भी तो डॉटर हो जाएगी ना, डब्लू, डब्लू इज द डॉटर, ठीक है। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड इसका हस्बैंड हो गया, हस्बैंड। और क्या बोल रहे हैं? एन इज द डॉटर ऑफ जेड, अरे इसकी डॉटर हुई तो ये दोनों की डॉटर हुई ना, एन, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई? एन के लिए वाई कौन है? व्हाट इज रिलेशन ऑफ एन टू वाई? मतलब वाई के लिए एन कौन है? रिलेशन एन का बताना है वाई के लिए, तो वाई के लिए उसकी बच्ची की बच्ची, यानी ग्रेट ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड डॉटर,
ग्रैंड डॉटर, बच्ची की बच्ची है ना ग्रैंड डॉटर। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द अदर फैमिलियर। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ए रीड्स अ बुक, किताब पढ़ रहा था और उसने देखा ऑदर का नाम है, सुना सुना लग रहा है, कौन है ऑदर? तो उसको लगता है, उस फिर वो बोलते हैं क्या, द ऑदर बी, ऑदर कौन है, बी, इज द पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल यानी कि, पैटर्नल अंकल यानी कि इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के पप्पा का भाई, सी के पप्पा का भाई, पैटर्नल अंकल, ठीक है। एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर है ये, सी इज द डॉटर ऑफ ए। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? पप्पा का नाम नहीं दिया है और ये बोल रहा है कि ए की डॉटर है ए, तो कहीं ना कहीं इसके पप्पा ए हो गए, ये दोनों में कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हो गए। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी रिलेटेड टू ए, ब्रदर, ब्रदर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, 9th एंड 10th। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की जो मदर है ना, ए की जो मदर है इज अ सिस्टर ऑफ, इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है। एंड शी हैज अ डॉटर सी, मतलब एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ एज मदर, शी हैज अ डॉटर सी, शी हैज अ डॉटर सी। आई गेस ये ए के बारे में ही बोल रहा होगा क्योंकि क्लियर नहीं यहाँ पे। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मदर के लिए बोल रहे हैं कि मदर की डॉटर एक है सी, या तो ये केस, दोनों केस को लेते हुए चलते हैं। हु इज 21 ईयर ओल्ड, हु इज 21 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? सी के लिए बी कौन हुआ? पप्पा के पप्पा, पप्पा के मम्मी का भाई। देखो ये वाला केस तो नहीं हो रहा है इसमें, तो ग्रैंड फादर वाला चीज चले जा रहा है, 3 लेवल चले जा रहे हैं, और जबकि यहाँ पे ऑप्शन में 3 वाला है ही नहीं, तो आंसर इस टाइप का होगा। यानी कि जो बोल रहे हैं ना शी हैज़ अ डॉटर सी, वो किसके लिए बोल रहे हैं, ए की मम्मी के लिए बोल रहे हैं, ए की मम्मी के लिए बोल रहे हैं सी। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? देखो सी की मम्मी का भाई, सी के मम्मी का भाई कौन हुआ? मैटरनल अंकल हुआ। मम्मी का भाई कौन होता है? मैटरनल अंकल होता है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज मदर, सी मदर है ए की। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। एफ इज एज सन, एफ सन ऑफ ए। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? डी के लिए एफ कौन है? सर एक दो तीन, तीन ले रहे यानी कि ग्रेट ग्रैंड सन। कूल, यस सर, चेक भी कर लेते हैं। डी ए, डी ए, डी ए, आपका डी ए का क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, बी और सी, यस कूल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ए इज बीज ब्रदर। सर कितने बार ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट, ए इज बीज मदर, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर।
अब देखो 11th और 12th वाला सेम क्वेश्चन है, देखो पूरा रिपीट मार रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो डायग्राम एक ही बार बनाऊंगा और फिर एंड में ये दोनों को देख लेंगे। ठीक है, डायग्राम एक ही बार बनाऊंगा, एंड में इसको देख लेंगे। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज मदर, सी क्या मदर है ए की। डी इज सीज फादर, डी है फादर सी का। ई इज बी सन, बी का सन है कौन, ई। अब देखो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। डी के लिए बी कौन है, डी के लिए बी कौन है, डी के लिए बी कौन है। मेरे को एक बात बताओ, बी लड़का है कि लड़की है, कहीं लिखा है क्या, क्लियर है क्या, नहीं। तो डी के लिए बी क्या हो सकता है सर, बच्ची के बच्चे, बच्ची के बच्चे यानी कि ग्रैंडसन हो सकते हैं, तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है। इसके लिए ये क्या हो सकता है, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। ऑप्शन है क्या इस टाइप का, ग्रैंड डॉटर, केवल एक ही ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन है ही नहीं तो ग्रैंड डॉटर, इसको मानूंगा क्या, फीमेल है ये। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। एफ कहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो 12th वाले को अपन थोड़ा सा ट्विक करते हैं। 12th वाले को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, कैसे ट्विक करते हैं। देखो यहाँ तक तो सब सेम है क्या, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर ओके। सी इज एज मदर, ठीक है। डी सी इज फादर ओके। एफ इज एज सन, ए का सन है कौन, एफ, ए का सन है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ का चाइल्ड, एफ का बच्चा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ का बच्चा, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ का बच्चा। एफ के बच्चे के लिए बी कौन हुआ सर, पप्पा का, पप्पा का भाई, बहन, सॉरी ये तो सिस्टर थी ना, तो कौन हुई, ग्रैंड। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। हाँ, बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। दो लेयर में फर्क, दो लेयर में आ रहा है, ग्रैंड फादर होना चाहिए मेरे, ग्रैंड फादर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ग्रैंड फादर, क्योंकि दो लेयर में चल रही है चीज़ें। 11th का बी, 12th का डी, ठीक है, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ए इज बीज डॉटर, ए कौन है, बी की डॉटर है, ठीक है सर। बी इज सीज मदर, बी किसकी मदर है, सी की मदर है। डी इज सीज ब्रदर, डी क्या है, ब्रदर है सी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, भाई बहन है ऑफ कोर्स, क्या एक ही लाइन में आ रहे हैं देखो, भाई बहन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए के लिए डी कौन हुआ, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए के लिए डी कौन हुआ, भाई, ब्रदर, ठीक है। अगला देखो, ए इज डीज ब्रदर, ए ब्रदर है किसका, डी का। डी इज बीज फादर, डी किसका, बी का फादर है, ठीक है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी एंड सी आर सिस्टर। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। तो देखो ये इसके पप्पा है तो इसके भी पप्पा ही हो जाएंगे, तो पप्पा के भाई यानी कौन होते हैं, अंकल, नहीं। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए के लिए सी कौन हुआ, यानी कि भाई के बच्चे, भाई के बच्चे कौन हुए, नीस। नेफ्यू क्यों नहीं है, क्योंकि लड़की है इसलिए नीस। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है।
सी इज एज मदर, सी मदर है किसकी, ए की। डी इज सीज फादर, डी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ई इज बी सन, ई सन है बी का, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। देखो 4 लेयर में खेल रहे हैं लोग, 1 2 3, मतलब 3 लेयर में। और एंड वाला बच्चा कौन है, डी रिलेटेड ई के लिए डी कौन है, पहले तो बताओ किसके लिए किसको पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। ई के लिए डी कौन है, सर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और फादर है यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर, क्या, ग्रेट ग्रैंड फादर। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई है चिल्ड्रन ऑफ ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक्स और वाई बच्चे हैं ए के, ए एक्स का बाप है, एक्स का बाप है, बट वाई उसका बच्चा नहीं है, वाई उसका लड़का नहीं है, लड़का नहीं है तो क्या डॉटर होगी ना। पहले तुम बोल रहे हो दोनों इसके बच्चे हैं, फिर तुम बोल रहे हैं इसका लड़का नहीं है, लड़का नहीं तो लड़की होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए के लिए वाई कौन है, डॉटर, ऑब्वियस है यार, ठीक है। हाँ जी सर, चलो देखो क्या बोल रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर, ए क्या है, ब्रदर किसका, बी का, ए इज बीज ब्रदर। सी इज एज मदर, सी है मदर किसकी, ए की। डी इज सीज फादर, सी की फादर है डी। ई इज बी सन, ठीक है इसका सन हो गया। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए के लिए ई कौन हुआ, देखो भाई का बच्चा, भाई का बच्चा, भाई का बच्चा लड़का है जो कि क्या हो गया, नेफ्यू, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी का अंकल कौन है बताना है अपन को, पी का अंकल कौन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है सर देख लेते हैं। के इज द ब्रदर ऑफ जे, के इज द ब्रदर ऑफ जे, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, तो एम जे की भी तो सिस्टर हो गई, हाँ। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन इज द डॉटर ऑफ जे, यानी एन इसकी डॉटर हो गई और पी इसका भाई हो गया, ठीक है। कुल मिला के जे के बच्चे पी और एन हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, पी का अंकल कौन है, पी का अंकल कौन है, पी का अंकल मतलब क्या, पप्पा का भाई या मम्मी का भाई, तो पापा मम्मी कौन होगा इसके, जे, उसका भाई कौन है, के, तो आंसर क्या हो जाएगा, के। डायग्राम बनाने में मैं टाइम लगाता हूँ, डायग्राम बनाने में टाइम लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि डायग्राम एक बार क्लियर है चुटकी हो जाते हैं आंसर आने में, ठीक। हाँ सर ठीक। क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है दोनों सिस्टर है। ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है। बी हैज़ अ डॉटर सी, हु इज मैरिड टू एफ, डॉटर है, और इसका हस्बैंड है कौन, एफ, हस्बैंड, ठीक है। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी है हस्बैंड ऑफ ए, हस्बैंड है और ये वाइफ है इसकी, ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, देखो मम्मी की बहन का बच्चा, मम्मी की बहन का बच्चा कौन हुआ, कजन। साला जी के बारे में बात कर रहे हैं, एफ के बारे में बात कर रहे हैं, और पूछ रहा है डी और सी के बारे में, कुछ भी।
ऐसे ही कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। जितने घुमाते जाएंगे ना, डायग्राम बनाओगे, इररिलेवेंट चीज छट जाएगी, रेलेवेंट चीज दिख जाएगी। ठीक है सर। आर एंड एस आर ब्रदर। आर एंड एस आर ब्रदर, ठीक है। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज अ मदर ऑफ आर। एक्स इज अ मदर ऑफ आर। अगर आर की मदर है तो सर एस की भी तो मदर हुई ना। आर की मदर है तो एक्स की भी तो मदर हुई। व्हाट इज वाई टू एस। एस के लिए वाई कौन है सर? एस के लिए मम्मी की बहन। मम्मी की बहन या मम्मी का भाई। मम्मी की बहन या मम्मी का भाई कौन हुआ? अंकल। आंटी तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे? लड़का है। लड़की होती तो आंटी होती, आंट होती ना। मौसी को आंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे आंट वाला ऑप्शन ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इसको लड़का मानेंगे। जैसे ही मैंने इसको लड़का माना, क्या हो गया? अंकल हो गया। समझे बच्चू? हाँ बच्चू। देख लेते हैं, 11 से एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। बी डी, 11 से बी डी, 13 का सी बी, सी बी 15 का सी डी, डी बी ए, बी ए और आपका ए और ए और ए। ठीक, चलो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए इज बीज ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज मदर, ये भी तो मदर हो गई। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। बी इज डीज ग्रेट ग्रैंड डॉटर, नहीं सॉरी ग्रैंड डॉटर। डी की, बी कौन है? बी इज डीज ग्रेट ग्रैंड डॉटर। बी कौन है? डी के लिए ग्रैंड डॉटर। देखो बच्ची की बच्ची, यानी कि ये सिस हो गई, इसकी लड़की हो गई, सिस्टर हो गई। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? देखो कॉपी करने में भी मिस्टेक कर दिया। पहले तो बोल रहे हु इज ए सन, ये क्वेश्चन पूछा है, जबकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। हाउ इज बी, अब यहाँ पे एफ कहाँ से आ गया? क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक हुई है। देखो क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक हुई है। कैसे? ए के बारे में बोला, बी के बारे में बोला, सी के बारे में बोला, ए डी सी बी डी, एफ के बारे में तो बोला ही नहीं। अब क्वेश्चन में बोल रहे तो हाउ इज एफ बी रिलेटेड टू एफ। ये क्या पागलपंती हुई? रिजेक्ट क्वेश्चन, रिजेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि एफ के बारे में बात ही नहीं किया है। इस टाइप के क्वेश्चन में बोनस मिलता है एग्जाम में। चलो, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, while B and C are sister to one another. B and C are sister to one another. E is the mother of C. अगर इसकी मदर है तो इसकी भी तो मदर होगी ना। E is the mother of C, ठीक है। If D is the son of E, D is the son of E, यानी कि ये दोनों इसका भाई हो गया, तो भाई हो गया। If D is the son, which of the following statement is correct? देखो क्या बोल रहे हैं। D is the maternal uncle of A. ए के मम्मी का भाई, मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ये तो सही है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, नहीं उसकी तो मम्मी है, गलत है। बी एंड डी आर ब्रदर, बी एंड डी आर ब्रदर्स हो ना, ये सिस्टर है सन है, ब्रदर्स होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। डी इज द कजन ऑफ ए, डी इज द कजन ऑफ ए, नहीं भाई डी तो चाचा है उसका, हाँ गलत है।
आंसर क्या हो जाएगा? ए, डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, चलो। पी इज द फादर ऑफ टी। क्या बोल रहा है? पी इज द फादर ऑफ टी। टी इज द डॉटर ऑफ एम। तो टी डॉटर है एम की, और पी फादर है, तो ये उसकी मदर हो गई। पप्पा पी है और एम की बच्ची है, तो एम तो मदर हो गई ना। ठीक है। एम इज द डॉटर ऑफ के। एम इज द डॉटर ऑफ के। विच व्हाट इज पी टू के? के लिए पी कौन है? अपनी बच्ची का, अपनी बच्ची का पति, यानी अपना दामाद, यानी कि सन इन लॉ। सन इन लॉ। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर ब्रदर। ए एंड बी आर ब्रदर। ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई द डॉटर ऑफ एफ। ठीक है। एफ इज अ वाइफ ऑफ बी। अच्छा, एफ इज अ वाइफ ऑफ बी। की वाइफ है, तो ये क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, और इसके बच्चे कौन है? ई है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए? ए के लिए ई कौन है? सर, भाई का, भाई की बच्ची। भाई की बच्ची कौन होती है? नीस। ठीक। ओके सर। 30 तक कर ले क्या? नहीं, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में निपटाते हैं, ठीक है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में टेकअप करते हैं। आई होप आपको बन रही है चीज़ें, और आप खुद से पहले ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने का, एंड देन उसको देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स। हाँ, बाय बाय, टेक केयर।